Hello everyone, I am Deepak sir from Saraswati Bal Vidya Mandir to YouTube channel. Welcome to all. बेटा, इस कोविड-19 के ग्लोबल डिजीज़ में आप सभी सुरक्षित रहें और दूसरे की सुरक्षा का ध्यान दें। इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं सेकंड वीडियो लेकर के आ रहा हूं आपके बीच, और आज हम पूरे जोश और होश के साथ इस वीडियो को एक अच्छा परफॉर्मेंस देने का प्रयास करेंगे। आप सभी बहुत ही लगन और मेहनत से इस वीडियो को देखेंगे, सुनेंगे और पढ़ने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वैश्विक महामारी में अपने आप को सुरक्षित भी रखना है, दूसरे की सुरक्षा का भी ध्यान देना है और उसी में अपनी स्टडी को भी जारी रखना है। तो इसलिए मैं पोएट्री सेक्शन का आज सेकंड पोयम द जॉम ऑफ लाइफ वो आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ खास। और मैं एक विशेष सूचना आप सबको देना चाहता हूँ कि इस कोविड-19 डिजीज़ को ध्यान में रखते हुए स्टेट गवर्नमेंट, यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने अपने सिलेबस में जो इंग्लिश का सिलेबस है उसमें से 30% सिलेबस कम कर दिया है। और जैसा कि मैं बता दूं कि आपको प्रोज में 6 लेसन है, 6 लेसन में से केवल 4 लेसन आपको ऊपर का पढ़ना है। 5 और 6 लेसन उसको जो निकाल देना है, हटा देना है, उसको नहीं पढ़ना है। उसी तरह से पोएट्री सेक्शन में जो आपके 4 लेसन है उसमें से 3 लेसन पढ़ना है, 1 लेसन हटा देना है। सप्लीमेंट्री में जो 3 लेसन है उसमें से आपको 1 लेसन हटा देना है, 3 लेसन पढ़ना है, 2 लेसन पढ़ना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, आप लोग भी पढ़ेंगे, ध्यान रखेंगे, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए जो बेहतर है, जो आ सकता है, जितना पढ़ना है उतना हम पढ़ाएंगे आपको। इस बात को ध्यान रखना है। तो बेटा आज हम चलते हैं। पोएट्री सेक्शन का सेकेंड लेसन है द जॉम ऑफ लाइफ। इसको लिखने वाले हैं H.W. लॉन्गफेलो। H.W. लॉन्गफेलो। H.W. लॉन्गफेलो ये बताना चाहते हैं H.W. लॉन्गफेलो is a best poet of the English, and he denotes about in this poem that life is very important. Life is real, and he says that money is not everything. If you want to spend your life, be careful and happiness, be a hero, not spend of life आप दीजिए। सो इस पोएम में H.W. लॉन्गफेलो ये बताना चाहते हैं कि जीवन में हमको कैसे रहना चाहिए। मनुष्य को ये संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को अपने जीवन में कैसे जीवन व्यतीत करना चाहिए। बहुत ज़्यादा खुशियाँ मना लेना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, ठीक है, या बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन जीना ही ज़िंदगी नहीं है। जीवन हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है और अपने इस महत्वपूर्ण जीवन में हमको एक अच्छा और नेक कार्य करते रहना चाहिए, एक बहादुर की तरह रहना चाहिए। हमको अपना कर्म करते रहना चाहिए, अपने लक्ष्य की पीछा करते रहनी चाहिए, ठीक है, और हमें फल का इंतज़ार करना चाहिए। जीवन में जो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य बनाना चाहिए, और जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के अकॉर्डिंग हमको कार्य करते रहना चाहिए। वही बात इसमें H.W. लॉन्गफेलो बताना चाहते हैं। बेटा मैं बता दूं, जैसे मैं पहले भी फर्स्ट लेक्चर मैंने चर्चा किया था कि जो पोएम है, फॉरेन का पोएम, चाहे कोई भी पोएम, फर्स्ट पोएम, सेकंड पोएम, कोई भी पोएम आप
4 लाइन का पोएम याद कर लीजिए, क्योंकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में 100% आता है, आएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग घर पर रहकर भी आप अपने मार्क्स को गेन कर सकते हैं, मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं। तो आज मैं सेकंड लेसन के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसमें दिया है द जर्म ऑफ लाइफ का मतलब होता है जीवन। इसका इस पोयम का अर्थ है जीवन का धर्म गीत या जीवन का स्तुति गान, इस भी कह सकते हैं। तो जीवन का धर्म गीत, इस लेसन, इस पोयम का अर्थ हुआ द जर्म ऑफ लाइफ, माने जीवन का धर्म। हमारे जीवन में हमारा क्या कर्तव्य है, हमारा क्या धर्म है, उसको ध्यान रखना है। तो आज हम पढ़ेंगे, जैसे दिया है कि लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट। अर्नेस्ट and the grave is not its goal, and the grave is not its goal, and the grave is not its goal. Dust thou art, to dust it earnest. Dust thou art, to dust it earnest. To dust it earnest is not spoken of soul. चलिए बेटा, सैलाइन का अर्थ देख लेते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, और ध्यान से पढ़िए। बहुत इजी है, एकदम इजी बनाइए, एकदम आप अपने अंदर जुनून पैदा करिए। कुछ है नहीं, एक एक चीज़ का मैं अर्थ बताना जा रहा हूँ। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद आपको पसंद आए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हम लोगों का भी जो उत्साह है वो बढ़े, कि नहीं जो हम लोग कार्य कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं सामने वाले को, दूसरे को अच्छा लग रहा है। इसीलिए इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अगर कोई बात हो, कोई त्रुटियाँ हो, तो उस पर कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं आप। ध्यान दीजिए, लाइफ इज रियल। SW लॉन्गफेलो ये बताना चाहते हैं, लाइफ मतलब जीवन, इज मना है रियल। रियल मन होता है वास्तविकता। रियल मीन्स वास्तविकता, वास्तविक मतलब जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट। अर्नेस्ट, अर्नेस्ट माना होता है संकल्प, गंभीर। जीवन, लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। ठीक है। एंड और द ग्रेव, ग्रेव मन होता है कब्र। कब्र जहाँ इंसान की मृत्यु हो जाती है, आदमी जब डेथ कर जाता है, मर जाता है, तो उसको ज़मीन के अंदर जो दफनाया जाता है, गाड़ दिया जाता है, उस कब्र की बात की जा रही। इसमें SW उसी की बात कर रहे हैं कि ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ग्रेव मन कब्र, कब्र, कब्रिस्तान। इज है, नॉट मन नहीं, इट्स मन यह, गोल मन उद्देश्य। मतलब कह रहे हैं कि जीवन वास्तविक है, जीवन महत्वपूर्ण है। और जीवन का मतलब कि केवल कब्र में ही जाना नहीं। जीवन का मतलब कि केवल यह उद्देश्य नहीं कि हम जीवन
प्राप्त कर लिए, जीवन हमको मिल गया, मनुष्य का जीवन मिल गया, खूब ऐशो आराम किए और मर गए। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए इंसान का। जीवन का मतलब कि हम जीवन पाए हैं, जब अपना लाइफ पाए हैं तो उसमें कुछ अच्छा कार्य करें। यही कभी संदेश, पोएट संदेश देना चाहते हैं इंसान को कि यदि आप जीवन पाए हैं, लाइफ में यदि आप आए हैं तो इस संसार में कुछ अच्छा कार्य करिए, ऐसा कार्य करिए कि जो आप भी खुश रहें और संसार के लोग, इनके सामने वाला भी खुश रहे। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि आप तो खुश रहें लेकिन सामने वाला दुख रहे। ऐसा कभी कार्य नहीं करना चाहिए। हमें दूसरे की खुशी को भी ध्यान देना चाहिए। ये हमको ध्यान देना चाहिए कि यदि हम स्वतंत्र हैं तो जितनी हमारी स्वतंत्रता है, जितना हमारा अधिकार है, उतना सामने वाले का भी अधिकार है। इसीलिए इस पोयम में H.W. लॉन्गफेलो जो है बताना चाहते हैं कि जीवन वास्तविक है, जीवन महत्वपूर्ण है, लाइफ इज रियल। जीवन वास्तविक है, लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन महत्वपूर्ण है, गंभीर है। एंड और द ग्रेव, कब्र, इज नॉट, नहीं है, इट्स गोल, और जीवन का उद्देश्य केवल कब्र में जाना ही नहीं है। जीवन का उद्देश्य केवल मर करके मृत्यु हो जाने के बाद केवल कब्र में जाना ही नहीं है, बल्कि उसको अच्छा बनाना है। अगले लाइन बता रहे हैं डस्ट, डस्ट में होता है धूल, मिट्टी, डस्ट में होता है धूल, जैसे आदमी का डस्ट, डस्ट में होता है धूल या मिट्टी। दाऊ माने तुम, ये प्राचीन वर्ड है दाऊ, यू कह सकते हैं। डस्ट दाऊ आर्ट, डस्ट में होता है धूल, डस्ट मतलब धूल, मिट्टी, दाऊ मतलब तुम, यानी कि हम सभी। आर्ट कला, माने हम मिट्टी की कला हैं, मिट्टी के बने हुए हैं, हम मिट्टी के बने हुए हैं। मनुष्य का शरीर, आदमी का शरीर जो है मिट्टी का बना हुआ, मिट्टी की कला है हम। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, डस्ट में होता है धूल, मिट्टी, रिटर्नेस्ट, रिटर्न हो जाना, यानी कि वापस, रिटर्न होता है वापस, और हमको मिट्टी में ही चले जाना है, मिट्टी में वापस चले जाना है। उसी की बात H.W. लॉन्गफेलो बता रहे हैं कि डस्ट दाऊ आर्ट, डस्ट मने धूल, दाऊ मने तुम, आर्ट मने कला, बनावट। टू डस्ट इटर्नेस्ट, मने आप मिट्टी के बने हुए हैं और आपको मिट्टी में ही वापस जाना है। जब हम मिट्टी के बने हुए हैं, मिट्टी में वापस जाना, तो गुरूर किस बात का, हमको किस बात का घमंड करना चाहिए? इसीलिए घमंड किसी भी बात का नहीं करना चाहिए। हमको जीवन मिला है, जीवन हमारा महत्वपूर्ण है, और इस महत्वपूर्ण जीवन में हमको हमेशा अच्छा और नेक कार्य करते रहना चाहिए। कभी भी ऐसा कोई भी कार्य ना करें जिससे कि दूसरों को परेशानी हो। यही संदेश देना चाहते हैं H.W. लॉन्गफेलो इस पोयम में। तो ध्यान रखिए बेटा, आगे बता रहे हैं कि तुम मिट्टी के बने हुए मिट्टी में वापस चले जाना है। केवल हमारी शरीर जो है मिट्टी में जाती है, ठीक है। इज नॉट स्पोकन ऑफ साउल, साउल माने आत्मा, आत्मा प्राण, जिसको हम प्राण बोलते हैं। इंसान के शरीर से जब आत्मा और प्राण निकल जाती है तो इस शरीर, इस सुंदर शरीर का कोई मतलब नहीं रहता है, कोई नहीं पूछता है। यहाँ तक कि जो आपके घर, आपके परिवार वाले हैं, बहुत बहुत प्रिय जिसके आप हैं, और मृत्यु हो जाने के बाद, डेथ हो जाने के बाद, उसी घर परिवार के लोग, वही अपने लोग जल्दी कहते जल्दी इसको हटाओ नहीं तो बदबू करने लगेगा। समझ जाइए। तो वही केवल हमारी शरीर मिट्टी में जाती है, ठीक है, आत्मा मिट्टी में नहीं जाती है। तो इसी में कभी कह रहे हैं कि नॉट स्पोकन, यह बात नहीं कही गई। स्पोकन में बोलना, नॉट में नहीं, इज में है, माने यह बात नहीं बोली गई है। किसके लिए? और सॉल में आत्मा, आत्मा के लिए बात नहीं बोली गई कि आत्मा मिट्टी में जाती है। केवल कहाँ जाती है? और शरीर जाती है मिट्टी में। फिर से देखिए बेटा, लाइफ इज रियल, लाइफ माने जीवन, इज माने है, रियल माने वास्तविक, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन गंभीर है। अर्नेस्ट में गंभीर बोल सकते हैं, दृढ़ संकल्पित बोल सकते हैं, सच्चा बोल सकते हैं। सच्चा बोल लीजिए आसान आपका अपनी भाषा में कि लाइफ इज रियल, लाइफ वास्तविक, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन सच्चा है, ठीक है। एंड द ग्रेव, ग्रेव मन होता है कब्र, कब्रिस्तान। एंड द ग्रेव, और कब्र इज नॉट मन नहीं, इट्स गोल, और कब्र में जाना ही उसका गोल नहीं, उद्देश्य नहीं है। माने हम मर कर केवल कब्र में चले जाएं,
यही इसका उद्देश्य नहीं है। इसलिए हमको अपने जीवन में कुछ एक अच्छा उद्देश्य बनाना चाहिए, एक अच्छा कार्य करना चाहिए। डस्ट, डस्ट माने होता है धूल, मिट्टी। दाओ माने तुम, दाओ मतलब तुम, मतलब हम सब की बात कर रहा है। तुम का मतलब हम भी हैं, आप सभी हैं, सारा मनुष्य, सभी प्राणी। डस्ट दाओ आर्ट, डस्ट माने धूल, दाओ माने तुम, आर्ट माने बने हुए हो, कला हो। टू डस्ट इटर्नेस, तुम मिट्टी के बने हुए हो। टू डस्ट रिटर्नेस्ट, वापस। रिटर्नेस मन क्या होता है? वापस। और आपको मिट्टी आपके बने हुए हैं और मिट्टी में ही आपको चले जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ साउल, लेकिन यह बात मिट्टी में वापस चले जाने की बात आत्मा के लिए नहीं कही। इज नॉट स्पोकन, स्पोकन में बोलना, नॉट में नहीं, ऑफ साउल में आत्मा। लेकिन यह बात आत्मा के लिए नहीं बोली गई है, केवल शरीर के लिए बोली गई है। कन्फर्म? फिर से देख लीजिए, रिपीट करते हैं जल्दी जल्दी में। लाइफ इज रियल, जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन सच्चा है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और जीवन का उद्देश्य केवल कब्र, जीवन एंड द ग्रेव, कब्र में जाना ही इज नॉट इट्स गोल, इसका उद्देश्य नहीं है। और कब्र में ही जाना ही इसका उद्देश्य नहीं है। डस्ट द आर्ट, मिट्टी के आप बने हुए, डस्ट में मिट्टी, दाऊ में तुम, आर्ट मने बने हुए हो। टू डस्ट जर्नेस, और मिट्टी में ही वापस चले जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ साउल, स्पोकन मैंने बोली गई है, नॉट मैंने नहीं, ऑफ साउल आत्मा, और यह बात आत्मा के लिए नहीं बोली गई है। फर्स्ट पैराग्राफ फिनिश होता है, आप सेकंड पैराग्राफ चलते हैं। सेकंड स्टेज की तरफ बेटा ध्यान दीजिए। आगे बताया जाए कि नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, नॉट enjoyment and not sorrow, and not sorrow is our destiny in our way, is our destined, is our destined in our way, in our way, but to act the each tomorrow, but to act, but to act that each tomorrow, that each tomorrow, tomorrow find us further than today, finds us further than today, find us further, find us further than today। चलिए इसको देख लेते हैं फुल लाइन। चलिए बेटा इसको देखते हैं। अब सेकेंड स्टेंजा में पोएट H.W. Longfellow is description about that life is not very joyful or not very sad, very sorrowful. It is not a good life. It's not a good life of luxurious life. And in this life, if there is no any value, important work, then life is not good. According to the H.W. Longfellow in this poem. So we should inspired of this poem that our life is very important, and in this life we should do good work and always help the other person, always careful of the other person and self,
So life is real, life is good, life is very important, and in this life we should work. We should work for other, we should work of self. Come on the point, ध्यान दीजिए। अब इसमें एक नॉट इंजॉयमेंट, नॉट मन नहीं, इंजॉयमेंट मन होता है बहुत खुश, आनंदित, एंड नॉट सॉरो मैंने जीवन का उद्देश्य, जीवन का मतलब ये नहीं कि जीवन बहुत ज़्यादा खुश हो जाइए या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाइए, नो, इट इज नॉट लाइफ। तो एक नॉट इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट में खुश होता है, एंजॉय करते हैं, जब कुछ आप प्राप्त करते हैं एंजॉय करते हैं, बहुत खुश होते हैं, खुश होइए। लेकिन जब कुछ होता है तो बहुत ज़्यादा दुखी मत हो जाइए। मैंने जीवन में अपने आप को इक्वलिटी लाइए कि यदि हम खुशी जीवन जी सकते हैं तो हम दुखी जीवन भी जी सकते हैं। दुख में भी हम वैसा ही रहेंगे, हम टूटेंगे नहीं, हम अपने संघर्ष करते रहेंगे। तो वही कवि के कहने का मतलब है कि नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा आनंदित हो जाना या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है। इज आवर डेस्टिन, डेस्टिन मतलब होता है गंतव्य, डेस्टिन होता है गंतव्य, एंड और वे मतलब हमारे जीवन का जो गंतव्य जो है वो अंत नहीं है, हमारा जीवन का बस वही अंत नहीं है। हमारे डेस्टिन, डेस्टिन मतलब तो भाग्य भी बोल सकते हैं कि इज आवर डेस्टिन इन आवर वे, वो हमारे भाग्य का अंत नहीं है, वो हमारा रास्ता नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना ही हमारे भाग्य का अंत नहीं है। ठीक है, वही कह रहा है, ये हमारे भाग्य में यही चीज़ नहीं लिखा है। ये नहीं बोल दो कहते हमारे भाग्य में ये लिखा है, हमारे भाग्य में ये हो रहा है, हमारे नसीब में लिखा, नो, इट इज नॉट अ फैक्ट, इट इज नॉट अ फ्यूचर। भाग्य खुद लिखो, गरीब हो, मजबूर हो, लेकिन संघर्ष करो, भाग्य के भरोसे मत बैठो बेटा, कर्म करो। भाग्य में अपने आप जो होगा लिखा होगा वो कर्म के अनुसार बदल जाएगा। ठीक है, इसलिए इस बात को ध्यान दो। वही कहने का मतलब है कि नॉट इंजॉयमेंट नॉट सॉरो, बहुत ज़्यादा खुश जाना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना ही इज आवर डेस्टिन, हमारा भाग्य में नहीं लिखा हुआ, भाग्य का अंत नहीं है, इंड में अंत और वे मन रास्ता, ये हमारे भाग्य का ना अंत है ना रास्ता है। ठीक है, बट टू एक्ट, एक्ट मैंने कार्य, लेकिन आप कार्य करते रहिए, दैट इज टुमारो, आने वाले कल के लिए, आने वाले प्रत्येक कल के लिए, उस कल के लिए। टुमारो मैंने कल होता है, आने वाला कल, इस मैंने प्रत्येक, आने वाले फ्यूचर के, भविष्य के आने वाले कल के लिए अपना कार्य करते रहिए। फाइंड अस, हम पाते हैं, हम पाएंगे। ठीक है, फर्दर मैंने होता है आगे, देन टुडे, जो आज है, आज अगर हमारा जितना बेहतर है उससे भी बेहतर, उससे भी अच्छा हमारा भविष्य हो, कल हो, उसके लिए भी हमको कार्य करते रहना चाहिए। क्योंकि जब आज हम बढ़िया बनाएंगे, वर्तमान बढ़िया हमारा रहेगा तो फ्यूचर बढ़िया रहेगा। आज हम नहीं पढ़ेंगे, आज हम नहीं मेहनत करेंगे तो हमारा फ्यूचर खराब हो जाएगा, भविष्य खराब हो जाएगा। इसीलिए हमको ये सोचना चाहिए कि आज अगर हम बेहतर हैं, आज हम बेहतर कार्य करते हैं, अच्छा कार्य करते हैं, तो हमारा आने वाला कल भी बेहतर होगा, आने वाला भविष्य बेहतर होगा, आने वाला सब कुछ बेहतर होगा। उस बेहतरी के लिए, उस अच्छाई के लिए हमें आज संघर्ष करते रहना चाहिए। फिर से देखिए बेटा, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सॉरो, बहुत ज़्यादा दुख, खुश हो जाना, इंजॉयमेंट आनंदित हो जाना, एंड नॉट सॉरो या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना ही जीवन नहीं है, ये हमारा जीवन नहीं है। ठीक है, इज आवर डेस्टिन, डेस्टिन ना भाग्य, ये हमारे भाग्य में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारे भाग्य का अंत नहीं है, इंड में अंत और वे में रास्ता। बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना ये हमारे भाग्य का अंत नहीं है। डेस्टिनी मतलब होता भाग्य, लिखा हुआ भाग्य, और वे या रास्ता नहीं है। ठीक है, बट टू एक्ट, एक्ट मैंने कार्य करना, दैट मैंने उस, ईच मैंने प्रत्येक, टुमारो मैंने कल, आने वाले प्रत्येक कल के लिए, आने वाले कल के लिए हमको कार्य करते रहना चाहिए। एक्ट मैंने कार्य। ठीक है, फाइंड अस, फाइंड मैंने पाना, हम पाते हैं, फर्दर मैंने आगे भी पाएंगे। ठीक है, देन टुडे, टुडे मैंने आज की अपेक्षा, आज से बेहतर हम कल पाएंगे। ऐसा कार्य करें, देन मैंने अपेक्षा, ऐसे आज से हम बेहतर ऐसा कार्य करें कि आज से भी जो आज अच्छा है, इससे भी अच्छा हमारा कल हो, इससे भी अच्छा हमारा कल भविष्य हो। इसके लिए हमको कार्य करते रहना चाहिए। फिर से देखिए जल्दीबाजी में, नॉट इंजॉयमेंट बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, एंड नॉट सॉरो या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना,
इज आवर डेस्टिन्ड इन आवर वे, ये हमारे डेस्टिन भाग्य, ये हमारे भाग्य का अंत नहीं है या रास्ता नहीं है। बट टू एक्ट दैट इज टुमारो, बट मैं लेकिन टू एक्ट मैंने कार्य करते रहना चाहिए, दैट मैंने उस इच मैंने प्रत्येक, टुमारो मैंने कल, उस प्रत्येक कल के लिए, आने वाले कल के लिए हम कार्य करते रहना चाहिए। फाइंड अस फर्दर, फर्दर मैंने आगे, फाइंड अस मैंने पाना चाहिए, हम पाते रहेंगे। देन टुडे, टुडे मैंने आज, देन मैंने से या अपेक्षा, आज जो हमारा भविष्य है, आज जो हमारा जीवन है, इससे भी अच्छा जीवन आगे हमको मिलेगा, उसके लिए मिले, उसके लिए हम कार्य करते रहना चाहिए। आगे बेटा अब देखते हैं, हाँ बेटा आप चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ। और इस स्टेंजा में पोएट H.W. लॉन्गफेलो ये बताना चाहते हैं, he notes about in this stanza that life is a worth of battle, and in this life we should not worry bias of life, and we should not live life of a deep and dumb, we should not live life of a cattle, we should live life of a hero, a brave, and we should do good work, because life is very important. So according to the H.W. Longfellow, life is very important, and in the life we should always do good work, because if we should spend life of luxurious and not do good works, that life is not good, and that life is not very valuable. So we should always do good works. It's very important stanza and poem according to H.W. Longfellow. तो बेटा इसमें कभी ये पोएट ही बताना चाहते हैं कि जो हमारा जीवन, देखिए बहुत अच्छी लाइन है, बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखे हुए हैं, लाइन्स लिखे हुए हैं H.W. लॉन्गफेलो। हमको अपने जीवन में इसको ऑब्जर्व करना चाहिए, उतारना चाहिए, अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि बेटा कहा गया है कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी। क्यों कहा गया है कि साहित्य एक समाज का दर्पण होता है, चूंकि इंग्लिश एक लिटरेचर है, तो इसलिए कहा गया कि इसमें हम समाज का दर्पण में, समाज में जो चीज़ें होती हैं, जो हमको करना चाहिए, वो हमको दिखाता है। इसीलिए इससे हमको सीख लेना चाहिए और इसके बताए हुए मार्ग पर, बताए हुए पंक्ति में हमको चलना चाहिए, ताकि हमारा जीवन सुदृढ़ हो जाए, अच्छा बन जाए, और हम इस भविष्य में, अपने भविष्य में अच्छा करके और इस समाज को, इस संसार को, इस पूरे विश्व पटल पर हम अच्छा करने का प्रयास करें, विश्व पटल को अच्छा बनाने का प्रयास करें, तभी हमारा जीवन सार्थक है, तभी हमारा जीवन अच्छा है, वरना हमारा जीवन अच्छा नहीं है। बहुत ज़्यादा लग्जरियस जीवन, बहुत ज़्यादा पैसे हो जाना, बहुत ज़्यादा अच्छा महल खड़ा कर देना, बहुत अच्छा लग्जरियस गाड़ी में घूमना ही जीवन नहीं है। यदि जीवन को तो आप अच्छा कार्य नहीं करते हैं तो दैट इज़ नॉट अ गुड लाइफ, ये अच्छा जीवन नहीं है। तो चलते हैं पॉइंट पर आते हैं बेटा। इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड मैंने होता है संसार, इस संसार ब्रॉड, ब्रॉड मैंने विशाल, विस्तृत, बड़ा, इस विस्तृत संसार में, इस बड़े संसार में, संसार बड़ा है, विश्व बड़ा है, वही कर, इस विस्तृत संसार में फील्ड ऑफ बैटल, फील्ड माने क्या, खेत, क्षेत्र, क्षेत्र, एरिया, क्षेत्र, और बैटल माने युद्ध। मैंने कहने का मतलब है कि यह संसार में, इन द वर्ड्स ब्रॉड ऑफ फील्ड, ब्रॉड ऑफ फील्ड ऑफ बैटल, यह संसार जो है युद्ध का मैदान है। यह संसार इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, बैटल में युद्ध, फील्ड माने क्षेत्र है, ब्रॉड मैंने विस्तृत, वर्ल्ड मैंने संसार, इन द मतलब पोट्री सेक्शन में अंत से भी जहाँ सही सार्थक अर्थ निकलता हो वहाँ से अर्थ निकलना चाहिए। ऐसे लिख सकते हैं कि यह संसार जो है बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है, फील्ड ऑफ बैटल, और यह युद्ध का मैदान है। ऐसे भी कह सकते हैं कि यह संसार जो है बहुत विशाल, बहुत बड़ा है, ठीक है, विस्तृत है, और यह संसार बड़ा होने के साथ साथ एक युद्ध का मैदान है। मैंने कहने का मतलब यह है कि हमको अपने जीवन, हमारा जीवन जो है, हम इस संसार में जो जीवन हम जी रहे हैं, ये युद्ध का मैदान है। युद्ध का मैदान का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, युद्ध का मतलब होता है
या बट युद्ध का मतलब ये होता है कि हमें अपने जीवन के लिए, अपने उद्देश्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए संघर्ष करते रहना है। उस अच्छाई के लिए हमको संघर्ष करना है, दिन रात एक कर देना है। जो हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो टारगेट है कि हमको ये चीज़ पाना है, उसके लिए हमको संघर्ष करना है, वो हमारे युद्ध का मैदान है। न कि युद्ध का मैदान का मतलब किसी का झगड़ा करना, किसी की बुराई के बारे में सोचना, ये युद्ध का मैदान नहीं है। उस युद्ध के मैदान के बारे में बात नहीं हो रही है बेटा। यहाँ बात हो रही है कि जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य के लिए हमको युद्ध करना है, संघर्ष करना है इस संसार में। वही कह कि इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यह संसार युद्ध का मैदान है। इन द बायोस ऑफ लाइफ, बायोस मन होता है अस्थायी, अस्थायी ना होना। ऑफ लाइफ मैंने कहने का मतलब है कि जीवन हमारा अस्थायी, अस्थायी नहीं है। ये हमारा अस्थायी जीवन नहीं है। आज हम हैं, कल कुछ भी हो सकता है। इसीलिए इस अस्थायी जीवन में इस पर गुरूर मत करिए कि हमारा जीवन मिल गया, हम बहुत कुछ हैं, हम सब कुछ हैं, हम बहुत बड़े पैसे वाले, हम बहुत बड़े बलशाली, हम कुछ भी कर सकते हैं। नॉट गुड ऑफ लाइफ। ये जीवन में अच्छा नहीं है, जीवन के अच्छा नहीं है। आप जीवन में हमेशा अपने आप को सिंप्लिसिटी लाइए, अच्छा बनने का प्रयास करिए, जेंटलमैन बनिए। वही कर इन द बायोस ऑफ लाइफ, यह जीवन हमारा अस्थायी पड़ाव है, अस्थायी नहीं है। बी नॉट लाइक, लाइक मैंने की तरह, लाइक मैंने पसंद करने से, लाइक मैंने पसंद करने में, तो लाइक मैंने की तरह। बी नॉट लाइक, हमको नहीं होना, बी मैंने होना, नॉट मैंने नहीं, लाइक मैंने की तरह। डम मैंने होता है गूंगा, गूंगा जो बोल नहीं सकता है, जो बोल नहीं सकता है उसको गूंगा बोलते हैं। मैंने हमको कभी बता रहे हैं, पेड़ बता रहे हैं कि हमको अपने जीवन में गूंगे व्यक्ति की तरह नहीं रहना चाहिए। जो हमारे साथ हो रहा है, ठीक है, हम उसको सहन करते जाएं या भाग्य के भरोसे बैठ जाएं, चलो जो हो रहा है ठीक है हम उसको झेल लेंगे। नहीं, भाग्य के भरोसे मत बैठिए। या जो आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा है, तब ये नहीं कि हम सहते जाएं, गूंगे व्यक्ति की तरह बैठ जाएं। नहीं, वो जीवन नहीं है। वही कह रहे कि बी नॉट लाइक अ डम, हमको गूंगे व्यक्ति की तरह नहीं रहना चाहिए। ड्राइवन कैटल, कैटल मतलब है जानवर, ड्राइवर मैंने जो जिसको पीछे पीछे चलते हों, जो जानवर चल रहे हों उनके पीछे से कोई मतलब हाँकने वाला हो, कोई उनको ले जाने वाला हो, उस ड्राइवर कैटल की बात कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब, कहने का सेंस ये है कि हमको एक गूंगे व्यक्ति की तरह या एक चौपाया जानवर की तरह नहीं रहना चाहिए। हमको जानवर की जिंदगी नहीं जीना है कि जो कोई कुछ कहे हम चलते रहें, गलत कहे गलत चलते रहें। नो, हम अपने जीवन पाए हैं, जिंदगी पाए हैं, जीवन में अपने अच्छे कार्य करते रहेंगे, अच्छे कार्य को सिखाएंगे और दूसरों को ये संदेश देना चाहेंगे। तो वही कि बी नॉट लाइक अ डम ड्राइवन कैटल, हमको एक गूंगा व्यक्ति की तरह नहीं रहना चाहिए। ड्राइवन कैटल, ड्राइवन मतलब है चलते हुए, कैटल में जानवर, और चलते हुए जानवर तो नहीं रहना चाहिए। ठीक है, बी ए हीरो, बी मन हो, और हीरो मैंने बहादुर, हीरो मैंने कहता है बहादुर, हमको बहादुर बनना चाहिए। इन द स्ट्राइप, स्ट्राइप मैंने होता है संघर्ष करना। क्या होता है? संघर्ष। हमको बहादुर की तरह संघर्ष करते रहना चाहिए। जिस तरह बहादुर जो है अपने कार्य के प्रति संघर्ष करता है, अपने जीवन के प्रति संघर्ष करता है, उस तरह संघर्ष करते रहना चाहिए। फिर से इसको देखते हैं बेटा, इन द वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, यह संसार जो है विस्तृत है, विशाल है, बड़ा है संसार, फील्ड ऑफ बैटल, और युद्ध का मैदान है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि यह संसार युद्ध का मैदान है। पहला इनका अर्थ निकल रहा है कि यह संसार जो है विस्तृत है और युद्ध का मैदान है। इन द बायोस ऑफ लाइफ, ठीक है, और यह जीवन अस्थायी है, अस्थायी नहीं है। हम अपने जीवन में अस्थायी हैं, अस्थायी हैं, माना अस्थायी नहीं है। बायोस माना होता है अस्थायी, अस्थायी न होना, स्थिर न होना। बी नॉट लाइक डम, डम मैंने गूंगा, और हमको गूंगे व्यक्ति की तरह नहीं रहना चाहिए। बी मैंने होना, बी नॉट, बी मैंने होना, नॉट मैंने नहीं, लाइक मैंने की तरह, डम मैंने गूंगा, ड्राइवर मैंने होता है चलते हुए, कैटल मैंने जानवर। हमको गूंगे व्यक्ति की तरह या चलते हुए जानवर की तरह नहीं रहना चाहिए, नहीं जीवन जीना चाहिए। हम जानवर नहीं हैं, हम मनुष्य हैं। मनुष्य एक इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। ठीक है, बी ए हीरो, बहादुर बनो इन द स्ट्राइफ, और बहादुर बन करके अपने जीवन के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति संघर्ष करते रहो। जब तक लक्ष्य मिल नहीं जाता है तब तक संघर्ष करते रहो। सीधा अपने गोल की तरफ ध्यान दो। अब चलते हैं नेक्स्ट लाइन में। लेट्स अप एंड डूइंग। Up and doing with a heart for any fight,
any fat, still achieving still pursuing learn to labor and to wait. Learn to labor and to wait. चलिए अब लास्ट स्टेंजा है बेटा, ध्यान दीजिए। इस पोएम का लास्ट स्टेंजा है और इस स्टेंजा में पोएट अपॉइंटेड दैट लेट्स बी एंड डूइंग फॉर द टुमारो एंड फॉर एनी फैट, फॉर एनी फ्यूचर, फॉर एनी लक, वी शुड डू वर्क विथ हार्टली and achieve of any goal and inspired of this and learn to labor, learn to work and wait for the result. कवि के कहने का मतलब यह है, पोएट कहने का मतलब यह है कि इस स्टेंजा में ये कह रहे हैं कि हमको हमेशा अपना अच्छा कार्य करते रहना चाहिए, ठीक है, और उसको हृदय से करते रहना चाहिए। चाहे भाग्य में कुछ भी हो, कोई भी भाग में लिखा हो, उसको हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमको हमेशा अच्छा कार्य करते रहना चाहिए। स्टिल अचीविंग, उसको प्राप्त करना चाहिए। स्टिल परसिंग, उसका अनुसरण करना चाहिए। लर्न टू लेबर, और कार्य से हमको सीखना चाहिए। एंड टू वेट, और उसका इंतजार करना चाहिए। वही कह रहा है इसमें, देखिए अब देखिए, लेट्स आओ, मैंने कभी एक संदेश देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं लेटस, इंपेरेटिव सेंटेंस, लेटस देन अप एंड डूइंग, आओ हम उस कार्य को करते रहें, जारी रखें। आओ उस कार्य को हम करते रहें विथ हार्ट, हार्ट मैंने हृदय के साथ, हृदय से, ऑफ एनी मैंने कोई, फैट मैंने भाग्य, कोई भी भाग्य हो, कुछ भी लिखा हो भाग्य में, जीवन में कुछ भी हो, लेकिन हमको अपना कार्य हृदय से करते रहना चाहिए, अच्छा कार्य हृदय से करते रहना चाहिए, ठीक है। स्टिल अचीविंग, अचीविंग मैंने प्राप्त करना, और उसको हमको प्राप्त करना चाहिए। स्टिल परसिंग, ठीक है, स्टिल प्रीपोजिशन है, ठीक है, और तब उसको हमको अनुसरण करना चाहिए, सीखना चाहिए। उससे हमको जो कुछ भी हम करते हैं, जो हमको प्राप्त होता है, उसको प्राप्त भी करना चाहिए, और उससे हमको अनुसरण करना चाहिए, सीखना चाहिए। लर्न टू लेबर, लर्न मैंने सीखो, टू लेबर मैंने परिश्रम से, लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और उसका इंतज़ार करो, रिजल्ट का इंतज़ार करो, घबराओ मत, किसी से घबराओ मत। तो इस पैराग्राफ में फिर से हम देखते हैं, लेट अस देन अप एंड डूइंग, आओ उस कार्य को हम करते रहें, अप एंड डूइंग, संघर्ष करते रहें, विथ अ हार्ट, हृदय के साथ करें। कोई भी कार्य मन से करना चाहिए, जो अच्छा कार्य हो। ये नहीं कि ऐसे चलो करेंगे, बाद में करेंगे। बहुत से बच्चे अपना होमवर्क, पढ़ाई आज नहीं कल करेंगे, परसों करेंगे, चलो देख लेंगे, उनसे करवा लेंगे। नहीं, अपने आप पर विश्वास करो। अपना विश्वास करते हुए अगर वो अच्छा कार्य है तो चाहे कितना हो मुश्किल काम हो, उसको हृदय से करो, उसको मेहनत से करो। भाग्य में चाहे कुछ भी लिखा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उस भाग्य के लिए लड़ो, भाग्य के लड़ो, और भाग्य को उसको बदलने का प्रयास करो। अगर खराब में भाग्य में लिखा है तो ये नहीं कि जो भाग्य में लिख दिया उसको बैठ करके कि हमारे भाग्य में लिखा हुआ है, अब हम पढ़ नहीं सकते हैं, अब हमें काम नहीं कर सकते हैं, हमारे नसीब में नहीं है। ये गलत है, ये गलत सोच है। कर्म पर विश्वास करो, अपना पर विश्वास करो, मेहनती बनो, बहादुर बनो। वही इसमें कहा गया, अपने भाग्य के लिए लड़ो। स्टिल अचीविंग, प्राप्त करो, और जो लड़ते हो, जो फल मिलता है उसको प्राप्त करो। स्टिल परसिंग, और अपने कार्य से कुछ सीखो भी, क्योंकि जीवन में कुछ कार्य करते हैं, आप कोई भी कार्य करते हैं, भरोसे में आप सफल नहीं हो जाते हैं, सफल नहीं होते हैं आप, लेकिन फिर भी आप उससे कुछ सीखते हैं कि मैंने कहा, उससे सीखो।
कि मैंने कहाँ गलती की कि मैं सफल नहीं हुआ, और उस गलती को सुधारने का प्रयास करो। क्योंकि इस बार आपको शून्य से नहीं, शुरू से नहीं करना, कुछ तो आपने सीख ही लिया, थोड़ा सा अंतर है, थोड़ा सा मतलब गड़बड़ी हुई है, तो उसको आप सुधार करके और आगे उस कार्य करो। तो वही कह रहा है कि स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिंग, हमको उसको प्राप्त करो, रिजल्ट को प्राप्त करो, स्टिल परसिंग, उसका अनुसरण भी करो, सीखो उससे। लर्न टू लेबर, परिश्रम से, लेबर में परिश्रम, लेबर में होता है परिश्रम, परिश्रम से सीखो, ठीक है। एंड टू वेट, और रिजल्ट, परिणाम, उसका जो फल है उसका इंतजार करो, घबराओ मत, ठीक है। जिंदगी में हमेशा मेहनत करते रहो। तो बेटा इस पैराग्राफ में हमने ये देखा, H.W. लॉन्गफेलो जो है ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जीवन जो हमारा है, जो हमको जीवन मिला है, जो हम मानव जीवन है, पूरे प्राणी, पूरे जीव जंतु में मनुष्य का जीवन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मनुष्य सर्वोत्तम माना जाता है। तो इस मनुष्य जीवन में हमको जीवन मिला है, जीवन वास्तविक है, जीवन सच्चा है, ठीक है। और इस जीवन में हम सभी को एक अच्छा कार्य करते रहना चाहिए, न कि जीवन हमको मिल गया, खूब ऐशो आराम किए, खूब खाए पिए, खूब दूसरे की बुराई किए, दूसरे का ये सब किए, ये सब जीवन नहीं है। जीवन का मतलब हमको जीवन मिला है तो अच्छा कार्य करो, दूसरे की भलाई करो, दूसरे के बारे में सोचो, समाज के बारे में सोचो, देश के बारे में सोचो, अच्छा काम करो, ठीक है। और तब जाकर के तुम अच्छा कार्य करने के बाद यदि तुम्हारा डेथ होता है, तुम इस संसार से जाते हो तो लोग तुम्हें अच्छा ही कहेंगे। इसीलिए जीवन हमेशा अच्छा बनो, एक गूंगे व्यक्ति की तरह मत बनो। मिट्टी के बने हुए मिट्टी में वापस चले जाना है, लेकिन गूंगे व्यक्ति की तरह मत बनो, ठीक है। हमेशा अपने भविष्य के लिए आगे कार्य करते रहो, वही से बताया गया है। फिर से देख लेते हैं, लेट्स देन अप एंड डूइंग, हमको आओ हम इसको अच्छा बेहतर बनाएं, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य करते रहें। विथ अ हार्ट, हृदय के साथ कार्य करें। ऑफ एनी फैट, एनी मैंने कोई फैट मैंने भाग, किसी भाग के लिए। स्टिल अचीविंग, स्टिल परसिंग, ठीक है, उसको हम प्राप्त कर रहे हैं, स्टिल परसिंग, ठीक है। और उसका अनुसरण करें, लर्न टू लेबर, उसे सीखें, और एंड टू वेट, और उसका रिजल्ट का इंतज़ार करें। यही हमारा जीवन है। बेटा जीवन में हमेशा अच्छा कार्य करो, चाहे किसी भी परिस्थिति में रहो, किसी भी मुसीबत में रहो, तो उसको दिखते हुए अपना हमेशा अच्छा करो। मेरे कहने का मतलब है कि आप घर पर भी हैं, भले आपके पास मुसीबत है, भले इस कोविड-19 से प्रभावित हैं, लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई को जारी रखें, उसमें किसी प्रकार का व्यवधान ना हो, इसलिए अपने भविष्य के लिए पढ़ाई को जारी रखें, मेहनत करें। धन्यवाद।